सिर्फ 5 यूरो के अंदर माल्टा का वर्क वीजा हासिल करें। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5 यूरो, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 1600 रुपया बनता है। ये माल्टा की एक ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि आपको एक बहुत बड़ी ऑफर दे रही है। आपको अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। वी आर चार्जिंग अ स्मॉल फीस ऑफ 5 यूरो सिर्फ वो चार्ज कर रहा है। इसका कहने का मतलब है हम अपनी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग सर्विस के लिए 5 यूरो की एक छोटी सी फीस वसूल कर रहे हैं आपसे। तो इसके अंदर आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप स्किल बेस हैं या अनस्किल बेस है, आपको यहां पर दुनिया की हर कैटेगरीज की आपको स्किल और अनस्किल बेस के ऊपर आपको जॉब मिलेगी। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। माल्टा दे रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 यूरो के अंदर वर्क परमिट। तो इसके अंदर क्या तरीकेकार हो सकता है? इसमें आपके पास वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने एक यूरो पास में एटीएस अप्रूव सीवी और कवर लेटर बनाएं, उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करें, फिर आप हमारी इस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर आए। यहां पर आने के बाद आप लोगों ने एक सेक्टर्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब फाइंड करनी है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें जो भी आपकी पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप जॉब फाइंड करके आप उसमें जब अप्लाई करने लगेंगे, उसमें फिर वो आपको एक ऑप्शन देता है पेमेंट का, जिसमें आप पेपाल के जरिए पेमेंट कर सकते हो, आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो उसने आपसे फीस लेनी है वो उसने सिर्फ और सिर्फ 5 यूरो फीस रखी हुई है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 1600 रुपया बनता है। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। 1600 रुपया तो तुसी हमें तुरदे फिरदे खा जाते होने। तो 1600 रुपया आप इसमें अगर पे करते हो और आप साथ ही में उनको अपना यूरो पास में एक एटीएस अप्रूव, एक अच्छे कीवर्ड्स के अंदर, एक फ्रेंडली कीवर्ड्स के अंदर अपना सीवी और कवर लेटर भेजते हो, तो आपको इसमें जॉब मिलने के चांसेस हैं। एक चीज का वाज़िया तौर के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो 5 यूरो है, जॉब ना मिलने की सूरत में नॉन रिफंडेबल होंगे, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से 1600 रुपया कोई औकात नहीं है। 1600 दी आज के दौर से किसी वास्ते कोई ना 1600 रुपया माने नहीं रखता। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जैसा कि अब साउथ कोरिया की वैकेंसीज आती हैं उसमें 1000 रुपया, ये 600 वादा। तो ये यूरोपियन कंट्री है। साउथ कोरिया आपको सिटीजनशिप नहीं देता, ये आपको सिटीजनशिप दे देता है। वहां पर आपकी सैलरी इसकी निस्बत कम होती है, यहां पर सैलरी ज्यादा होती है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहां पर आप अपनी फैमिलीज को बुला सकते हो, वहां पर आप अपनी फैमिलीज को बुला सकते हो, लेकिन उसका एक तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट होता है। चलें, बिना वक्त जाए किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। वहां पर आपको इन 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जो लिंक हैं वहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरीरिक्रूटमेंट.eu हायर टैलेंट ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने आ जाना है, इसको आपने इंटर प्रेस कर लेना है, तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होएगी आपने इसके ऊपर देखना है फाइंडिंग द परफेक्ट फिट फॉर योर टीम। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैकेंसीज अब इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करनी है, कहाँ पर आके हमें वैकेंसी शो होंगी, हमने जाना है जॉब सीकर्स के ऊपर। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये वैकेंसीज का ऑप्शन है, यहाँ पर उसने अपलोड सीवी बोला हुआ है। ठीक है, वर्क एट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर अगर आप अपना सीवी अपलोड करते हो, आप कहते हो कि मुझे कोई इतनी जद्दोजहद जो है वो ना करनी पड़े, मेरे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आए तो मुझे वो सजेशन में ईमेल कर दें कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी पोजीशन चेक करें, आप अपना सब कुछ इसमें एक्सपीरियंस चेक करें, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। या तो फिर आप वैकेंसीज के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आ जाएंगे, फाइंड द राइट जॉब राइट नाउ। ठीक है जी, यहाँ पर फिल्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर लीगल है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जी एविएशन है, कैशियर है, उसके बाद क्लीनिंग है, इंजीनियरिंग है, F&B एंड हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको काफ़ी सारी, ये देखें ना, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये जो फिल्टर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपने फिल्टर लगाना है। आईटी के सेक्टर्स में है, ये मेडिकल के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, ये तो आपकी आसानी के लिए उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्लीनिंग की जॉब्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जॉब जो कि क्लर्क की मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपको ट्रांसपोर्ट प्लानर की मिल जाती है, क्वालिटी सिस्टम की मिल जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव की मिल जाती है, स्पोर्ट्स स्टाफ की मिल जाती है। ठीक है, बेस मेंटेनेंस की, उसके बाद जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल की मिल जाती है, प्रोजेक्ट एडमिन की मिल जाती है, वेल्डर्स की मिल जाती है। आपको यहाँ पर स्किल अनस्किल बेसिस के ऊपर ऑटोमेशन इलेक्ट्रिशियन की मिल जाती है। बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर।
चीज़ होती है कि इसमें अप्लाई करने से होता है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की भी जॉब्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक कर दें, जिस भी जॉब के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको सारा वो इसमें बता देगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद जी कैंडिडेट प्रोफाइल्स है जो कि आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कैटेगरी जो इसकी है वो इंजीनियरिंग की है, ठीक है जी। उसके बाद जी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी जॉब का रेफरेंस नंबर है BS127, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के ऊपर आके आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जी आ जाएगी रेडी टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। उसमें वो कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अपना सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप हैं, ठीक है। जैसा कि अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। इसके ऊपर क्या होगा, लेकिन इसके ऊपर ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल चीज़ें मैं आपके लिए फाइंड करके लाता हूँ। आप काइंडली इन चीज़ों को जो है वो हल्के में नहीं लिया करें, आप इसमें लाजमी अप्लाई किया करें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर वो आपको कह रहा है वी आर चार्जिंग अ स्मॉल फीस ऑफ 5 यूरो सिर्फ वो चार्ज कर रहा है फॉर आवर एप्लीकेशन स्क्रीनिंग सर्विस। प्लीज़ नोट दैट द फी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड डज नॉट गारंटी ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्टिंग इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इसका कहने का मतलब है हम अपनी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग सर्विस के लिए 5 यूरो की एक छोटी सी फ़ीस वसूल कर रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि फ़ीस काबिल वापसी नहीं होगी, ठीक है। और वो कहते हैं कि भर्ती के अमल में खुद कर शॉर्ट लिस्ट की ज़मानत नहीं देती। बराह करम आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। वो कहते हैं कि जी आप फ़ीस भी पे कर देते हो तो आपको फिर भी हम ये नहीं कहते कि जी हम 100% आपको जॉब देंगे। हाँ, चांसेस हैं। 5 यूरो को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 1600 आई थिंक बनता है, 320 रुपये का यूरो है मेरे ख्याल से, 1600 रुपये बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप पे के ऊपर जाएंगे, पेपाल से कर सकते हैं, डेबिट से कर सकते हैं, अपना कहीं से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप 5 यूरो आप फ़ी पे कर देते हो, ठीक है। 1600 की यार क्या बात है, ठीक है। आपको करना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसमें लाजमी करें। हो सकता है क्योंकि ये पेड चीज़ें जो होती हैं उसमें इतनी यार 5 यूरो फीस को फीसों में से फीस नहीं है, ठीक है। ये भी तो देखें ना, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो उसमें फिर कई 100 यूरो आपने कमाने। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, ठीक है, नेशनैलिटी होगी, कैटेगरी होगी। ये बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है। आप अपने लैपटॉप मोबाइल पर ओपन करेंगे, आपको नजर आएगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, CV अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आपसे यहाँ पे ना वो क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस। यहाँ पर आपने बताना है उनको कि कहाँ से आपने सुना है इनके अबाउट, ठीक है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर करके आप अपलोड CV कर दें तो यहाँ पर आपकी जॉब जो है वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने जितनी भी जॉब्स हैं सबका तरीकेकार आपको सेम मिलेगा। इसके ऊपर आपने सेम तरीके से ये सारा आपने प्रोसेस जो है वो करना है। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसको हमने इंटर प्रेस करना है तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की जॉब मिल जाती हैं, जिसमें रिटेल वैकेंसीज़ की है, हॉस्पिटैलिटी वैकेंसीज़ की है, कंस्ट्रक्शन वैकेंसीज़ की है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की है। उसके बाद जी ट्रांसपोर्टेशन वैकेंसीज़ है। उसके बाद अदर आ जाती हैं। आगे फाइंड आउट करने से चीज़ें आगे से आगे आपको बहुत सारी मिलती जाएंगी, ठीक हो गया जी। जैसे कि आप ये कंस्ट्रक्शन की है तो रीड मोर के ऊपर आप क्लिक कर लें, इसके ऊपर जाके, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, पाइप फिटर्स की जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर ये जॉब टाइटल उसने सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स उसने आपकी बताई हुई हैं कि इसके अंदर जो है वो आपने अच्छी सी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के ऊपर आके आपने क्लिक करना है इसमें जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इनका कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है अपना, ठीक है। यहाँ पर आपने इनको एक मैसेज लिखना है, यहाँ पर अपना CV अपलोड करना है। तो सेंड मैसेज पे करेंगे तो ये इनको जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आपने लिखना है, एक चीज़ का ख्याल रखिए, 180 वर्ड्स यहाँ पर उसने आपको दिए हुए हैं कि 180 वर्ड के अंदर अंदर आप अपना यहाँ पर बयान लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या जो चीज़ भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो 180 वर्ड्स के अंदर। मतलब ये है कि बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, पूरा पूरा यहाँ पर लिखें जो भी लिखना है, ठीक है। आगे आ जाए जी। आगे हमारे पास लास्ट ये है जी रीड ग्लोबल की। इसको हमने इंटर प्रेस कर लिया, ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। लो जी, इंटरनेट ही इतना स्लो, ओपन कितों हो गई। लो जी, ये हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसमें बिजनेस सेक्टर आ गया है, अकाउंट्सी एंड फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है,
उसके बाद जी आगे फाइनेंस सर्विस है, बिजनेस सपोर्ट है, इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक है, लीगल है, सेल्स है, कस्टमर सर्विसेज है, उसके बाद जी जनरल इंश्योरेंस है, अदर है। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, जैसा कि आईटी फाइनेंस मैनेजर की जॉब है। अच्छा, अब इसके अंदर सैलरीज आप ज़रा चेक करें, आपको ये ईयरली सैलरीज आपको बता रहा है। ठीक है जी, 55,000 से 60,000 यूरो जो कि आप ईयरली सैलरी कमाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, आपकी कितनी बनती हैं। बीआई डेवलपर है, ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद जी आरपीए एंड ऑटोमेशन डेवलपर है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको भी सैलरियाँ ठीक मिल रही हैं, तकरीबन ये इनकी निस्बत कम है। आईटी के सेक्टर्स के अंदर बहुत डिमांड है बाहर। सेल्स एग्जीक्यूटिव की है, उसके बाद जी कस्टमर केयर एसोसिएट की है, उसके बाद जी ब्रांच कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की है। ठीक है जी, 25,000 से 30,000, मतलब कि आप इसमें ओवर टाइम लगा के आप इतना अर्न कर लेते हो। ये सालाना सैलरीज के हिसाब से आपको बताते हैं, ये ना समझेंगे जी आपकी 24,000 यूरो जो है वो पर मंथ के हिसाब से होगी, ये आपकी ईयरली सैलरी होती है। जिसके बाद जूनियर आईटी सपोर्ट के अंदर है, टेस्टर है, उसके बाद जी टेस्टर जीआईओ है, आईटी एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर फाइनेंस कंट्रोलर है, उसके बाद फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद जी आपको काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर आगे नीचे उसने अभी यहाँ पर जॉब ख़त्म नहीं हुई, आगे पेजेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 आगे से आगे चलते जाएँ। ठीक है जी, यहाँ पर आप किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपने अप्लाई नाउ के ऊपर जाना है। ठीक है जी, अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे, जैसा कि आप ये फाइनेंस कंट्रोलर की है तो अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जॉब अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जॉब रेफर आ जाएगा, आपके सामने सेक्टर आ जाएगा, सैलरी जो सारा कुछ है, कॉन्टैक्ट उन्होंने अपना यहाँ पे बताया हुआ है। आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, सीवी अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने चेक लगा देना जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद कुकीज़ पॉलिसीज़ हैं, तो आप उनसे एग्री करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी, अप्लाई कर देंगे तो वो आपको ईमेल के ऊपर सारा इसका जो भी है वो आपको अपडेट सारी वो यहाँ पर कर देंगे। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया, चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया है। आपको अगर इसमें किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसमें जाके आप इस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिंक भी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।